अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, बरमूदा ट्रायंगल से एलियंस निकल आए, साइंसदानों की दौड़ें लग गईं। हाल ही में बरमूदा ट्रायंगल से निकलने वाली पुरस्रार मखलूक ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। क्या वाकई इस दुनिया में एलियंस पाए जाते हैं? क्या एलियंस इंसानों पर हमला करने जा रहे हैं? आज हम आपको बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से इंतहाई अहम हकायक बतलाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, 1892 में क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर में सफर कर रहा था। जब इसने समंदर में होने वाली गैर मामूली हलचल को महसूस किया, इसे लगा कि ये गलत रास्ते पर आ गया है। इसलिए इसने अपना कंपास देखा तो वो ये देखकर दंग रह गया कि इसके कंपास ने काम करना छोड़ दिया था। इसके बाद इसने आसमान की तरफ देखा, जहां एक बहुत बड़ा आग का गोला समंदर में आकर गिरा, जिसे देखकर इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। चूंकि कोलंबस ये सब कुछ देखकर बहुत डर चुका था, इसलिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने वापस मुड़ना ही बेहतर समझा। वापस आकर कोलंबस ने इस पर एक किताब भी लिखी, लेकिन लोगों ने इसकी बात पर गौर नहीं किया और इसे पागल कहते रहे। इस हादसे के कई सालों बाद अमेरिका के 14 जंगी हवाई जहाजों ने इसी जगह के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन इस जगह के करीब आते ही इनके जहाजों के कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया। इस ग्रुप के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने फौरी तौर पर मदद के लिए कंट्रोल टावर कॉल की, जिसमें इसने कहा कि हमें मालूम नहीं हम कहां जा रहे हैं। समंदर का रंग भी सब्ज पड़ चुका है, ये समंदर कौन सा है हम नहीं जानते। इसके बाद कॉल कट गई और इस कॉल को सुनते ही 13 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप इनकी इमदाद के लिए हवाई जहाज पर निकला। लेकिन इस जहाज के उड़ान भरने के 27 मिनट बाद ये जहाज भी न जाने कहां गायब हो गया और आज तक इन लापता हवाई जहाजों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। नाजरीन ग्रामी, इसके बाद यहाँ से मौत का ऐसा खेल शुरू हुआ जो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस जगह ने अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक के हवाई जहाजों से लेकर बहरी जहाजों तक, ख्वाह वो छोटे हों या बड़े, इन सभी को अपने अंदर समो लिया। मजीद तशवीशनाक बात तो ये है कि इन जहाज़ों पर मौजूद लोगों के बारे में भी कुछ मालूम ना हो सका कि वो किस दुनिया में चले गए। इन पुरस्रार हादसों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इस समंदरी इलाके ने चंद ही सालों में कमोबेश 50 बहरी जहाज, 20 हवाई जहाज और हजारों अफराद को पुरस्रार तरीके से ऐसा गायब किया कि आज तक इनका सुराग न मिल सका। इन सब हादसात के बाद कई मुसन्निफों ने इस जगह को अपनी किताबों में अपनी सोच और अकल के हिसाब से बयान किया। इन पुरस्रार वाकयात के बाद इस जगह को बहुत ही अलग और अनोखा नाम दिया गया, जो बरमूदा ट्रायंगल है। ये जगह अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से लेकर प्लोटोरिको सल्तनत तक फैली हुई है। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों यानी एलियंस का इलाका है, और कुछ का मानना है कि ये बरमूदा ट्रायंगल इस दुनिया में मौजूद एक नेचुरल टाइम पोर्टल है और ये बहरी और हवाई जहाज़ों को अपनी लपेट में लेकर ऐसी दुनिया या जगह पर ले जाता है जहां से इसका दूसरा सिरा खुलता है। लेकिन अमरीकी फौज इस बात को बिल्कुल नहीं मानती थी। ताहम हाल ही में रूनुमा होने वाले वाकयात ने अमरीकी फौजी हुकाम को भी चौकन्ना कर दिया है। बरमूदा ट्रायंगल नामी समुद्री इलाका इस वक्त अमरीकी फौज के कब्जे में है और इस इलाके की कड़ी निगरानी की जाती है। रवां साल के शुरू में अमरीकी हुकाम ने उन फौजी एहलकारों से इंटरव्यू किए जो एक अरसे तक इस समुद्री इलाके में तैनात रहे, जिसके बाद होशरुबा इंकिशाफात सामने आए। अमरीकी फौजियों के मुताबिक उन्होंने कई बार उड़न तश्तरियों को समंदर पर उतरते देखा है और ये उड़न तश्तरियां बरमूदा ट्रायंगल के ऐन वस्त में समा जाती थीं। जबकि एक अमरीकी फौजी ने हाल ही में बरमूदा ट्रायंगल में एक पुरस्रार मखलूक देखने का दावा किया और इस अमरीकी फौजी ने वीडियो भी बनाई जो बादअज़ां सोशल मीडिया पर वायरल रही, जिसके बाद अमरीकी फौजी हुकाम भी बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से तशवीश का शिकार हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से साइंसदान कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद होल अपने एक खास वक्त पर खुलता है और अपने खास वक्त पर ही बंद होता है, इसलिए इस पर किसी किस्म का कोई जोर नहीं चलता। अगर इस होल के खुलते वक्त कोई भी जहाज इसके करीब आता है तो ये इसे अपने अंदर खींच लेता है। साइंसदान इस जगह के बारे में मजीद बताते हुए कहते हैं कि जो जहाज भी इसमें गायब हुए हैं वो अभी भी इसी के अंदर सही सलामत मौजूद हैं, लेकिन हमारी दुनिया में नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन में हैं जिसे हम इंसान आज तक समझ नहीं सके। जबकि कुछ साइंसदान इस बात पर भी मुतफिक हैं कि इस समंदरी इलाके में मीथेन हाइड्रेट नामी एक गैस बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है और जब ये अपनी मुकम्मल ताकत के साथ बाहर निकलती है तो इससे ताकतवर और देव हैकल बुलबुले पैदा होते हैं
جو کسی بھی ہوائی جہاز یا بحری جہاز کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے اندر سما کر تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن امریکی فوجی حکام کہتے ہیں کہ امریکی افواج کا کوئی بھی جہاز اس طرح پراسرار طریقے سے کبھی غائب نہیں ہوا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکا۔ دوسری جانب ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ 1925 میں کوٹو پیکسی نامی ایک جہاز نے 32 مسافروں سمیت اپنے سفر کا آغاز کیا اور 2 دن بعد ہی یہ جہاز بھی برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں پھنس کر غائب ہو گیا، جسے 90 سال بعد یعنی 2015 میں ہوانا میں ڈھونڈا گیا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو ان کی حیرت مزید بڑھ گئی، کیونکہ جو جہاز 90 سال پہلے برمودا ٹرائنگل میں ڈوب کر تباہ ہو چکا تھا وہ اتنے سالوں بعد کیسے مل گیا۔ اس واقعے نے ایک اور سوال پیدا کر دیا کہ اگر برمودا ٹرائنگل میں میتھین گیس موجود ہے تو پھر یہ جہاز ڈوبنے کے بعد بھی کیسے بچا؟ اس کے علاوہ اس میں موجود 32 مسافر کہاں غائب ہو گئے؟ کیا واقعی برمودا ٹرائنگل میں کسی قسم کا کوئی ٹائم پورٹل موجود ہے جس نے ان سبھی مسافروں کو کسی دوسری ڈائمنشن میں بھیج دیا ہے؟ یہ بات ابھی تک راز ہی ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدان برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے حادثات اور ان کے پیچھے کی حقیقت جاننے کی کشمکش میں الجھے ہوئے تھے کہ کچھ سال قبل ان کے سامنے برمودا ٹرائنگل کی ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ سائنسدانوں کے مطابق خلا میں موجود ناسا کی بنائی ہوئی اسپیس لیبارٹری، جہاں خلاباز کام کرتے ہیں، جب بھی برمودا ٹرائنگل کے علاقے پر سے گزرتی ہے تو اس میں موجود تمام آلات بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ کا ہربل ٹیلیسکوپ بھی اس علاقے میں سے گزرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹیری وورف جو امریکی خلاباز ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہیں پہلے خلائی مشن میں ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ برمودا ٹرائنگل پر سے گزرتے ہوئے ان کا اسپیس اسٹیشن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ یہ سونے جا رہے تھے تو ان کے سامنے چمکدار روشنی نمودار ہوئی۔ اس چمک میں کسی قسم کی کوئی آواز تو نہیں تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی اسپیس اسٹیشن کے تمام آلات نے کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس مشن پر آنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ جب اس سے سامنا ہوگا تو یہ منظر اس قدر خوفناک ہوگا۔ برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت کے بارے میں آپ دوست کیا کہتے ہیں؟ برمودا ٹرائنگل میں ایسا کیا ہے جس نے دنیا کو اپنے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس میں آخر کس طرح کی طاقت ہے جو نہ صرف بحری اور ہوائی جہازوں بلکہ خلا میں موجود اسپیس اسٹیشن تک پہنچ کر اس کو خراب کرنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا واقعی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈائمینشنل پورٹل موجود ہے یا پھر اس جگہ ایلینز رہتے ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔